अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सरहदों की कशीदगी तो जारी है और इम्कान है कि शायद भारत एक और हमले के लिए पर तोड़ रहा है, मगर दूसरी तरफ सियासी महाज पर भी कशीदगी कम नहीं हो रही। मंतकी तौर पर और अगर दानिशमंदाना तरीके से देखा जाए तो ये बड़ा अच्छा मौका था जो सियासी कशीदगी है उसको कम किया जाए, ख़त्म किया, क्योंकि भारत के ख़िलाफ़ पूरी कौम यकजा थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बड़ी अपोजिशन की जमात है उसकी तरफ से भी गैर मशरूत तौर पे भरपूर अंदाज में पाकिस्तान और हुकूमत और फ़ौज का साथ देने का ऐलान किया गया था, जिसका ज़िक्र खुद फ़ौज के तर्जमान और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी बारहा किया गया, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से भी। और उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों के इस किरदार को वो सराहते हैं। इसके साथ ही अब खबरें गर्म थी कि शायद बानी पीटीआई इमरान खान के साथ अडयाला जेल में इस्टेब्लिशमेंट के कुछ नुमाइंदों की मुलाकातें हुई हैं और एक सीनियर तज्ज़ियाकार नजम सेठी की तरफ से ये दावा किया गया कि फ़ौज के आला हुक्काम ने भारत के पाकिस्तान पर होने वाले हमले से पहले अडयाला जेल में कुछ एक गैर रस्मी ब्रीफिंग दी थी पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को। आइए सुनते हैं नजम सेठी ने क्या कहा था। नजम सेठी की तरफ से जो लफ्ज़ ब्रीफिंग का इस्तेमाल किया गया, बानी पीटीआई की जो हमशीरा हैं अलीमा खान वो नहीं करती। फ़ौज के तर्जमान अगर ये कहेंगे तो फिर अलीमा खान को भी एतराज़ ना होगा और शायद वो मान भी लें। हमारे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में जनाब वज़ीर ममलकत बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर शिज़रा मनसब अली, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं सेनेटर। हम इन्हीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो पहले तो डॉक्टर शिज़रा मनसब अली, सियासी मौसम में क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं और आप समझती हैं कि एक अच्छा मौका है जिसके लिए सिर्फ हुकूमत ही नहीं बल्कि पीटीआई की तरफ से भी हाथ बढ़ाना चाहिए और बात करनी चाहिए मामलात को तय करने के लिए? और क्या आपकी क्या इत्तलात हैं? मौसम बदल रहा है। देखिए, इस वक्त एक बहुत इस तरह का मौका आया जिसमें कि पाकिस्तान को एक बहुत पॉजिटिव एक इम्पैक्ट आया हमारा पूरी दुनिया के ऊपर। और आज तक जो भारत का झूठा बयानिया बड़ी जल्दी बिक जाता था वो नहीं बिका इस दफ़ा। और पाकिस्तान की ना सिर्फ ये कि कौम यूनाइटेड थी, तमाम सियासी पार्टीज़ यूनाइटेड थी, और पाकिस्तान की जो अफवाज थी, जो मुसल्लह अफवाज थी, उनकी तरफ से जो जवाब दिया गया उसको एक बहुत बड़े जश्न के तौर पर हम लेते हैं, पाकिस्तान की जीत के तौर पर हम लेते हैं। और उसमें यकीनन इस यूनिटी का भी काम था, क्योंकि ये जब एक यूनाइटेड कौम एक ताकत बनती है अपनी मुसल्लह अफवाज की भी, और वो भी एक ज़्यादा बहादुरी के साथ, ज़्यादा ताकत के साथ उन्होंने जाके मुकाबला किया, तो बहुत पॉजिटिव ये एक चीज़ आई। तो ये जो यूनाइटेड फ्रंट है बिल्कुल इसको रहना चाहिए, कम से कम जो जहाँ तक हमारी इंटरनेशनल मामलात का ताल्लुक है, जहाँ तक अगर भारत के साथ मामलात का ताल्लुक है या पाकिस्तान की टेरिटोरियलिटी का ताल्लुक है, जहाँ तक पाकिस्तान की सालमियत का ताल्लुक है, यूनाइटेड फ्रंट को रहना चाहिए, ये इत्तेहाद रहना चाहिए, और इमरान खान को भी जेल में रहना चाहिए। देखिए, मैंने कहा कि जहाँ तक पाकिस्तान की सालमियत का ताल्लुक है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट का ताल्लुक है, पाकिस्तान को दुनिया के आगे अपना नैरेटिव पेश करने का ताल्लुक है। जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है, देखिए वो एक उनके ऊपर एक जुडिशल केस चल रहा है, वो अगर उसमें से बरी हो जाएंगे तो वो बाहर आ जाएंगे, अगर उनके ऊपर प्रूव हो जाता है तो वो फिर नहीं आएंगे। जिस तरह जैसा कि नवाज शरीफ साहब, जैसा कि शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी पे मुकदमे, उन्होंने यही कहा इसी तरह इमरान खान ने यही कहा ना कि दो नहीं एक पाकिस्तान। तो एक पाकिस्तान का मतलब है कि तमाम कैदियों को यकसा एक मिलनी चाहिए कि अगर वो जुडिशल सिस्टम में को रिहाई मिलती है फिर उस पर नून लीग को तो एतराज बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल उनको अगर वो सदीकी साहब कह रहे हैं कि ये सब बातें गलत हैं, ये ब्रीफिंग नहीं हुई, तो इस ब्रीफिंग के हवाले से ये नून लीग का मौक़िफ़ है कि ऐसी कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई या नून लीग के इल्म में नहीं है? देखिए, मैं
समझती हूँ कि जो अब तक आर्मी की तरफ से या आर्मी चीफ की तरफ से जो एक बयानिया रहा है, DGISPR का भी बयानिया बारहा रहा है कि वो किसी भी चीज़ के किसी भी मामलात के अंदर नहीं आएंगे। अगर इमरान खान ने बात करनी, जी बिल्कुल, जब वो खत किताबत की बात हुई थी, उनको खत आए थे और उन्होंने कहा था कि खत जो भी आएंगे मेरे पास मैं उनको वजीर आजम को भेज दूंगा, क्योंकि ये उनके और सियासी लीडरान के अपने बयानिए पे कायम रहेंगे। हमें यकीन है कि वो अपने बयानिए पे कायम रहेंगे, बिकॉज वो एक बड़ी उनका ये बड़ा एक मौक़िफ़ रहा है कि जो सियासी लीडरान हैं उनको आपस में बातचीत करनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, आपके ख्याल में मौसमियाती तब्दीली हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है, अभी बात हुई थी कि हम लोग एक कौम, मेरे ख्याल में देखें, कौम जब हम कौम की बात करते हैं, कौम तब बनती है जब आप उसमें से पंजाब कार्ड, सिंध कार्ड, बलूचिस्तान कार्ड वगैरह ख़त्म कर देते हैं, तब कौम बनती है। जब आप उसको बंटवारों में डाल देते तो फिर कौम नहीं बनती। अच्छा, अब अगर हम आगे जाके देखें कि हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और उसकी वजह मेनली ये है कि यहाँ पे प्रोसिक्यूशन नहीं हो रही है, परसिक्यूशन हो रही है। प्रोसिक्यूशन में मिसाल इसलिए देता हूँ, परसिक्यूशन हो रही है, मैं फॉर एग्जांपल इमरान खान सिर्फ 2 केसेस की वजह से इस वक्त जेल में है। एक जो अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का केस है और दूसरा जो 9 मई के केस है। डॉक्टर साहब, इस वक्त बात हम कर रहे हैं कि क्या इमरान खान की कोई राब्ते हुए हैं, क्या एस्टैब्लिशमेंट को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन के अंदर जहाँ पे पीटीआई ने इतना बड़ा एक स्टैंड लिया है, तमाम इख्तिलाफात को पीटीआई तो आप क्या तवक्को कर रहे हैं? पीटीआई ने अगर स्टैंड लिया है, पीटीआई का हमेशा से मौक़िफ़ था कि ये मुल्क भी मेरा, ये फ़ौज भी मेरी। अगर पीटीआई ने स्टैंड लिया है, चाहे उनको ब्रीफिंग मिली या नहीं मिली, पीटीआई ने स्टैंड लिया, पीटीआई ने किसी पे एहसान नहीं किया, पीटीआई ने अपना फ़र्ज अदा किया। क्योंकि जब बात आ जाती है मुल्क की तो पीटीआई पाकिस्तान के साथ खड़ी है, लेकिन जब बात आ जाती है हुकूमत की, पीटीआई हुकूमत के साथ नहीं खड़ी है, क्योंकि हमारे लिए खान साहब और पीटीआई जो है वो अपने कारकुनों और अपनी रिहाई के हवाले से तैयार नहीं हैं, या उनका क्या? तो आपने जो अभी वो क्या, उसमें जो मैंने सुना है उसी के बोस ने, उसमें उन्होंने 2-3 बातें की। उन्होंने कहा कि जैसे वो आपने कार्ड दिया था कि आपकी रिहाई के लिए, जिसमें इमरान खान ने कहा था कि नहीं, मेरी रिहाई के लिए नहीं, मैं अपनी रिहाई थ्रू मींस मेरिट में लेकर जाऊंगा। उसकी वजूहात है, उसकी वजूहात ये कि ये सारे केसेस जो है ना, ये एक्चुअली गलत हैं। आप जो अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट है, अगर आप उसकी मेरिट्स पे चले जाएंगे आपको पता चल जाएगा नहीं फैसला करना है ना। एग्जैक्टली, नवाज शरीफ को अदालत ने छोड़ा। देखिए, 2 मुख्तलिफ चीजें। हाँ, देखिए, एंड में अदालत ही छोड़ती है, इसमें कोई शक नहीं। एंड में अदालत नहीं, एंड में देखिए इस तरह ये है कि आपको ये सारी चीजें थ्रू अदालत ही करनी पड़ती है, मैनिपुलेशन सारी एंड में अदालत ही छोड़ती है। इस वजह से इस वजह से कि जब आपने, देखिए, मैं एज हुकूमत किसी को जेल में नहीं रख सकता, ठीक है। अगर उसके ऊपर कन्विक्शन होगी तो वो अदालत कन्विक्शन करेगी, सही करेगी, गलत करेगी, वो अदालत करेगी। ये जो इस वक्त की अदालत है, जिसको आप ये कह सकते हैं ये एग्जीक्यूटिव जजेस हैं, ठीक है। एक तो वो थे ना जो पीसीओ वाले जजेस थे, और एक ये हैं जो एग्जीक्यूटिव जजेस। वैसे आपके ख्याल में बैक चैनल मुज़ाकरात की जो खबरें चल रही हैं, इनमें कोई सदाकत हो सकती है? वैसे तो आपके बैरिस्टर गौहर अली खान ने तस्दीक की है। मेरे लिहाज से आई डोंट नो, जैसे उन्होंने कहा है, मैं नजम सेठी की बात को आगे करता हूं और उनकी बातों को थोड़ा डायसेक्ट करता हूं। उन्होंने कहा था कि ये ऐसी खबर आई थी, फिर मैंने जरा तफ्तीश की। दैट मीन उन्होंने आगे जाके किसी से, देखिए, आप लोगों के बड़े तहकीक नहीं की, तफ्तीश की, व्हाटएवर इट इज ना, आप उसको सिमेंटिक्स कह दे, लेकिन देखिए, आप लोगों के, मैं आपको एक बात बता दे तो ये आपको पता चलता है हुमायूं के साथ। आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करके कहोगे यार हुमायूं ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, या मेरे साथ वाले किसी बंदे यार हुमायूं ने किया था, तो वो बता देगा आपको, या छुप के या मैं खुद कह दूंगा है ऐसे हुआ था। तो आप लोगों का एक्सेस होता है एज अपोज टू मी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद इनको भी पता ना हो, कि भाई ये हुआ है, उन लोगों ने कर दिया, इनको पता ना हो। और उनके अल्फाज ये थे कि उनको इस तरह ब्रीफिंग दी गई थी जैसे प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है, ये उनके अल्फाज हैं, ठीक है। अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर दी गई थी तो अच्छी बात थी, क्योंकि इमरान खान को ब्रीफिंग जरूरी थी एज अ पॉलिटिकल लीडर, जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लोगों के ऊपर और पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर है उनके ऊपर उनकी गिरफ्त सबसे ज्यादा है।